हेलो एंड वेलकम दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका EIM, ठीक है दोस्तों। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर मेजरमेंट इन 3-फेज सर्किट, ठीक है। तो हमारा नया टॉपिक है पावर मेजरमेंट इन 3-फेज सर्किट और नया चैप्टर के साथ। तो दोस्तों पहली हेडिंग आपकी रहेगी 2 वाट मीटर ऑफ 3-फेज पावर मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग एक बार सिलेबस चेक कर लीजिएगा, अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उसे पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये देख लेते हैं, एक 3-फेज स्टार कनेक्टेड लोड चित्र में दर्शाया गया है। अभी हम आपको डायग्राम भी दिखाएंगे इसका और समझाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं पहले थोड़ा इसमें, जिसका पावर मेजरमेंट करना है, ठीक है, यानी पावर को नापना है या मापना है। इस लोड के पावर मेजरमेंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे मेज़र लिखा है, यहाँ पे मेंट, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए क्योंकि स्पेस ना होने के कारण मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। पावर मेजरमेंट के लिए 2 वाट मीटर का उपयोग किया गया है, यानी 2 वाट मीटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वाट मीटर 1 का करंट कॉइल फेज़ 1 से सीरीज़ में जुड़ा होता है, ठीक है। वाट मीटर 1 यानी W1 तथा वाट मीटर 2 यानी W2, जहाँ वाट मीटर 2 लिखेंगे वहाँ पे W2 लिखेंगे, ठीक है, का करंट कॉइल फेज़ 3 के साथ फेज सीरीज़ यानी श्रेणी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है, सीरीज़ में जुड़ा हुआ है तथा दोनों प्रेशर कॉइल का दूसरा सिरा क्रमशः फेज़ 1 तथा फेज़ 3 से जुड़ा हुआ है। अब आइए आपको डायग्राम दिखा देते हैं, फिर आगे इसका डेरिवेशन करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे पहला सर्कल जो बना हुआ है यह वाट मीटर 1 है आपका। यहाँ पे देखिए वाट मीटर 1 यानी 1 लिखा हुआ, I1 इसमें करंट फ्लो हो रही। ये आपका कॉइल है, ये आपका कौन सा प्रेशर कॉइल है, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं हम। और नीचे आपका करंट कॉइल है, ठीक है। और नीचे अब आएंगे हम, थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लिखा है वाट मीटर 2, ठीक है। ये वाट मीटर 2 है, प्रेशर कॉइल, करंट कॉइल। यहाँ पे देखिए ये दूसरी सप्लाई जा रही है, ये तीसरी सप्लाई। तो जो जिस सप्लाई में है उसमें वैसा करंट फ्लो हो रही है। दूसरी सप्लाई में I2 और तीसरी सप्लाई में I3 करंट फ्लो हो रही है। और यहाँ पे स्टार कनेक्टेड हमारा ये सप्लाई है, ठीक है, ये देख सकते हैं स्टार कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा V1 फ्लो हो रहा है, इसमें Z1 एंगल ∅1 और ये दूसरे वाले में आपका Z2 एंगल ∅2 और V2 वोल्टेज फ्लो हो रहा है, लाइन वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे तीसरे वाले में Z3 और एंगल ∅3। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे ये लोड है आपका, ये लोड है, ठीक है। और ये आपके डॉट डॉट करके सप्लाई जा रही। तो कुछ इस तरह इसका डायग्राम बनेगा, आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों डायग्राम बनाने से पहले आप लोग यहाँ पे हम लोग को कुछ मानना होगा उसमें, ठीक है। तो माना Z1 ये आपका उसमें रहेगा, ठीक है, ठीक है, एंगल ∅1 और Z1 एंगल ∅1 आपका एक साथ रहेंगे। इसको शायद सारणिक बोलते हैं, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका इसमें रहेगा Z1, आप लोगों ने अप्लाइड मैथ फर्स्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एंगल ∅1 इसके इक्वल में सभी होंगे, यानी सब इसके बराबर होंगे, ठीक है। इसी प्रकार Z2 एंगल ∅2 ये भी बराबर होगा। इसी के बराबर में आपका Z3 एंगल ∅3 भी बराबर होगा। और ये तीनों किसके बराबर होंगे आपके, इसके Z एंगल ∅ के बराबर होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो अगर ये आपका ∅ एंगल बराबर हैं ये सब, तो आपका जो वोल्टेज है V1 बराबर V2 बराबर V3 होगा। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो आपका V12 V23 और V31 यानी जो लाइन वोल्टेज हैं आपके, ये किसके VL यानी लाइन वोल्टेज VL के बराबर होंगे, ठीक। अगर ये इसके बराबर तो आपकी जो करंट फ्लो हो रही है सब में I1 बराबर I2 बराबर I3 होगा। अब ये I3 तीनों बराबर, तो ये किसके IL यानी लाइन करंट के बराबर होगा। लाइन करंट आपका लाइन फेज यानी फेज करंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका फेज वोल्टेज है, यहाँ पे जगह नहीं थी नीचे लिख दिया है। तो आई होप आप लोग को समझ आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों उस चीज़ को लिखने के बाद, जो चीज़ें अभी हमने लाइन वोल्टेज वगैरह और लाइन करंट वगैरह माना, उसको लिखने के बाद आप लोग डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जैसे Z1 हमारा फेज़ 1 का इम्पिडेंस यानी प्रतिबाधा है, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको। Z2 भी हमारा क्या है, फेज़ 2 का इम्पिडेंस यह है। Z3 फेज़ 3 का इम्पिडेंस यानी प्रतिबाधा है, ठीक है। इसी प्रकार V1 V2 V3 तथा आपका I1 I2 I3 क्रमशः क्या है, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3, इस तरह भी लिख सकते हैं।
के वोल्टेज तथा करंट है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आपका एक फेज़र डायग्राम बनेगा। फेज़र डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, ये आपका V2 है, हाँ इसके, और ये आपका I2 है। इन दोनों के बीच में आपका फाई एंगल बन रहा है। ठीक है, और इधर आप देखेंगे मेन जो पहले हम वो बता दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इधर दूसरी तरफ देखेंगे, यहाँ पे V1 है आपका। ठीक है, V1 के इधर साइड में I1 बन रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, फाई बन रहा है। ठीक है, फाई बन रहा है, और इसके बाद 30 - 5 भी है। ठीक है, आई के बीच के। ठीक है, उसके बाद इधर देखेंगे तो V3 बन रहा है। V3 आपका कैसे बन रहा है, 30 डिग्री + 5 बन रहा है। ठीक है, इधर, और इधर आपका I3, V3 यानी I3, इन दोनों के बीच का एंगल आपका ये बन रहा है 30 डिग्री + 5, और ये आपका 60 डिग्री। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं, तो इसमें हम V2 को आगे बढ़ाएंगे, यानी यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो आपका V1 और V2 से मिलकर V12 वोल्टेज बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम V2 और इसको आगे बढ़ाएंगे इधर साइड में। ठीक है, तो आपका V3 और V2 को मिलकर V32 वोल्टेज बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये आपका फेज़र डायग्राम बनेगा, आप देख के ड्रॉ कर लीजिए। और ये आपके 120 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये आपका है ये आपका फाई है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 120 डिग्री एंगल यहाँ से पूरे यहाँ तक का बन रहा है। ये मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग इसको अच्छे से, और फिर बढ़ते हैं आगे इसका डेरिवेशन। तो मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों उसी के आगे आप लोग लिखेंगे पावर मेजर्ड बाय वाटमीटर 1। इसे W1 भी लिख सकते हैं, या वाटमीटर पूरा 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फेज़ वन के लिए आपने जैसे फॉर्मूला पढ़ा होगा, फेज़ के लिए क्या होता है, P = VI cos φ होता है। ठीक है, cos φ या cos थीटा अपने लोग लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों उसी फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो इसीलिए हमारी चीज़ें 1 2 के फॉर्म में होंगी। ठीक है, P1 = V12, इसमें जैसा कि हमने अभी एंगल में देखा, उसमें V12 जो हमारा नया एंगल बना, वो बना है वोल्टेज, उसको ले रहे हैं I1, और कॉस की जगह पे आप यहाँ पे एंगल क्या लेंगे, एंगुलर बिटवीन V12 और I1, यानी I1 और V12 के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ पे रखेंगे। तो वो एंगल अब कौन सा बन रहा है हमारा, वो एंगल हमारा बन रहा है 30 डिग्री - 5। ठीक है, आप वहाँ पे पीछे वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, बन रहा है। तो V12 = V1 - V2 होता है। ठीक है, तो P1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जहाँ पे हम V12 रखे हैं वहाँ पे हम V1 - V2 रख सकते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये V12 आपका डिफरेंस होता है V1 V2 का। ठीक है, तो P1 बराबर यहाँ पे देखिए P1 है, तो P1 अगले स्टेप में हम V12 I1 और कॉस एंगल बिटवीन क्या आपका था V12 और I1 के बीच का एंगल, ये हमने रख दिया 30 डिग्री - 5। इसी प्रकार P1 बराबर आपका ये दोनों आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, ये दोनों किसके इक्वल थे, VL और IL, यानी लाइन करंट के और लाइन वोल्टेज के बराबर थे। स्टार्टिंग में हमने जो चीज़ें मानी थी, आप लोग रिवर्स करके याद कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, तो cos φ, बाकी की चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। ठीक, तो इसके बाद आपका इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, तो उसी की जगह पर हम रखेंगे P1 = √3 VPH, यानी फेज़ वोल्टेज आपका, IPH यानी फेज़ करंट, और cos 30 डिग्री - 5। तो यहाँ पे डिग्री लगा लीजिएगा। ठीक है, ये आपको इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, आगे काम आएगी ये। आई होप आपको ये समझ आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अभी के लिए हमने वाटमीटर 1 के लिए निकाला था, वाटमीटर 2 के लिए पावर निकालेंगे। तो पावर मेजर्ड बाय वाटमीटर 2, तो वाटमीटर 2 पावर कितनी मेजरमेंट कर रहा है वो देखते हैं। तो P2 बराबर सेम वही चीज़ें जैसे वाटमीटर 1 में निकाला, सेम वही चीज़ें इसमें करेंगे। ठीक है, तो P2 = V32 I3। ठीक है, कॉस एंगुलर बिटवीन V2 I3, इसमें एंगल चेंज हो जाएंगे, बाकी कुछ चीज़ें वैसे। और ये आपके लाइन वोल्टेज और करंट वोल्टेज, लाइन करंट चेंज हो जाएगी। ठीक, तो चूँकि यहाँ पे देखिए ये आपका वेक्टर है, वेक्टर V32 किसके, इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो ये यहाँ पे दिखा दिया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें, फेज़ आपका 2 है, फेज़ 2 में तो V32 I3 कॉस। ठीक है, एंगल आपका क्या आ जाएगा 30 + 5। ठीक है, आप वहाँ पे फेजर डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पे आगे ये V32 किसके इक्वल है आपका VL के। ठीक है, I3 किसके इक्वल है
आपका आई एल का, ठीक है। तो कॉस और आपका एंगल तो वैसे ही रहेगा सेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने लिख दी, ठीक है। अगले स्टेप में देखेंगे तो P2 बराबर आपका √3 VPH IPH cos 30 डिग्री प्लस 5, ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि पहली इक्वेशन हमने उसको माना था, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लोनस थ्योरम, ठीक है। ये ब्लोनस थ्योरम एक अलग चीज़ थी जो पहले के डिप्लोमा वाले पढ़ते थे, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में इनके अकॉर्डिंग ही जानना है, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप कहीं और से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ब्लोनस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल पावर PT बराबर P1 टू P2 P1 प्लस P2 होता है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे हम P1 P2 की वैल्यू रखेंगे, कहाँ से मान रखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 जो हमने मानी थी। तो इस लाइन को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना समझ आ गया होगा। तो P1 और P2 को मान रखने पर PT बराबर √3VPH IPH cos 30 डिग्री माइनस 5 प्लस √3VPH IPH cos 30 डिग्री प्लस 5। तो दोनों के मान रख दिए इक्वेशन 1 2 के, ठीक। अब इसे थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस डेरिवेशन में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही हो, देखिए √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, VPH इसमें भी है, VPH इसमें भी, IPH इसमें भी, IPH इसमें भी। तो देखिए दोनों में कॉमन है। तो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें जो भी कॉमन चीज़ें होती है हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन चीज़ें हमने बाहर ले ली, ठीक है। अंदर हमारा बच क्या गया, cos 5 30 डिग्री माइनस 5 प्लस cos 30 डिग्री प्लस 5, ये हमने एक ब्रैकेट में कर दिया दोनों को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये एक फार्मूले का रूप ले लेगा, ठीक है। तो आगे ये फार्मूला ले लेगा 2 cos 30 डिग्री cos 5, ठीक है। एक फार्मूला बन रहा है, आप लोग को याद होगा 2 cos A cos B का, ठीक है। तो उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसे, टोटल पावर बराबर √3VPH IPH 2 इंटू √3/2 cos 30 का मान रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। एक फार्मूला हमारा बन के आएगा आपका यहाँ पे P1 प्लस P2, हम टोटल पावर को P1 प्लस P2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल पावर बराबर 3PH √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो VPH यानी फेज़ वोल्टेज यहाँ आपका फेज़ करंट और cos 5 हो जाएगा, ये वाट में आएगा आपका, ठीक है। इसकी यूनिट वाट होगी। इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो आगे देखते हैं दोस्तों, बाय सब्ट्रैक्टिंग यानी माइनस करने पर इक्वेशन और 2 को, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग यानी घटाने पर, ठीक है। तो P1 और P2 को हम माइनस भी करके देखेंगे, ठीक है। √3VPH cos 30 डिग्री माइनस 5 माइनस √3VPH cos 30 डिग्री प्लस 5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस जैसे अभी पहले समझाया कि जो चीज़ें कॉमन है वो आप बाहर ले लीजिए और बाकी माइनस करके वैल्यूज़ पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉमन चीज़ें बाहर ले ली, बाकी अंदर माइनस की चीज़ें, ये एक फार्मूला बनेगा। फार्मूला ये देखिए आपका लिखा है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B का फार्मूला बनेगा। तो ये देखिए ऐसा ही कुछ बन रहा है, ये बन रहा है ना। तो यहाँ पे इसकी जगह पर हम रखेंगे 2 sin A sin B, ठीक है। तो यहाँ पे P1 माइनस P2 आपका इक्वल में आएगा √3VPH IPH 2 sin 30, A की जगह पे आपका 30 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और B की जगह पे आपका 5 है, तो 5 रख दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे P1 माइनस P2 √3VPH IPH, यहाँ पे देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 होती, कैंसिल कर दिया, ठीक, एक आया, और साइन 5। फिर P1 माइनस P2 √3VPH IPH साइन 5, और ये देखिए √3 आपका ये जो बचा था, ठीक है। और आपका, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा देखिए कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से हम √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं इस √3 को हटाने के लिए, ठीक है। √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो √3 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 3 आया, VPH IPH साइन 5 और अपॉन में √3। तो आप लोगों ने मैथ अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आप लोग को ये समझ आ जाएगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। आराम से समझिए ईजिली। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। इसको और थोड़ा सा सरल करते हैं, तो P1 माइनस P2 ये आपका जो चीज़ें हैं ये आपके रिएक्टिव पावर के इक्वल, रिएक्टिव पावर यानी Q के इक्वल बन रही, तो यहाँ पे हम Q लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, इस Q को हम उधर भेजेंगे, ठीक है, और √3 को उधर भेजेंगे, Q को इधर ही रखते हैं, ठीक है। तो एक आपका फार्मूला बनेगा Q बराबर √3 P1 माइनस P2 VAR यानी वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका एक
इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब Q यहाँ पे आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि रिएक्टिव पावर होता है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन जो 4 हमारी बनी है इसको हम इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 3 का मान है, ठीक है, सॉरी ये इक्वेशन 4 का मान है √3 P1 माइनस P2 और ये इक्वेशन 3 का मान है। डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट वाली लेफ्ट वैल्यू को राइट वाली राइट वैल्यू से, ठीक है, रख दीजिए वैल्यूज़ और डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और साइन बाई कॉस आपका 10 होता है, ठीक, तो 10 फाई हो जाएगा। तो आपका फेज़ एंगल फाई बराबर ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे फाई देखिए, ये फाई इधर ही रखिए, 10 को उधर भेज दीजिए, तो 10 इनवर्स में आपको फार्मूला बनेगा √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो फाई बराबर हो जाएगा आपका 10 इनवर्स Q/P, ठीक है। तो इस प्रकार पावर फैक्टर आप निकाल सकते हैं। इसका पावर फैक्टर cos फाई बराबर cos 10 इनवर्स √3 P1 माइनस P2 P1 प्लस P2, ठीक है। तो ये आपका पावर फैक्टर आ गया। या फिर इसे और भी सरल करके cos फाई बराबर 10 इनवर्स Q/P भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम P1 प्लस P2 को P लिख सकते हैं और इसका हम Q, ठीक है। तो ये आपका एक फार्मूला निकल के आया जो कि आगे न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप एक नोट के फॉर्म में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं आगे के लिए। रिलेशन बिटवीन P एंड P2 के बीच में रिलेशन क्या है, ये कॉलम बना लीजिए। फेज़ एंगल फाई और पावर फैक्टर। तो अगर P1 बराबर P2 होगा तो आपका फेज़ एंगल 0 डिग्री पे होगा और यूनिटी पावर फैक्टर होगा। P1 बराबर माइनस P2 होगा तो फेज़ एंगल आपका 90 डिग्री पे होगा और पावर फैक्टर 0 होगा। P1 बराबर P2/2 होगा, यानी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, आधा होगा, तो 30 डिग्री पे आपका फेज़ एंगल होगा और पावर फैक्टर 0.866 होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेरों अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।